Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. So, I on behalf of IFMC welcome you all at IFMC Noida. Thank you. और ये IFMC की 5th ब्रांच है जो दिल्ली NCR में है, ठीक है। आप लोगों को अगर पता हो तो एक ब्रांच हमारी जो ओल्डेस्ट ब्रांच है वो वैशाली में है, उसके बाद लाजपत नगर, पीतमपुरा, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर और अब नोएडा। हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट हमें शुरू कर देना चाहिए क्योंकि आपने ऑनर किया टाइम को, सो नो पॉइंट वेटिंग फॉर अदर्स। और आपको बेटा कहाँ से पता चला? गूगल से। आपको यूट्यूब से फॉलो करते हैं? गुड, वेरी गुड। और आप? इंस्टाग्राम से। सो आई हैव यंग फॉलोअर्स ऑल्सो जो इंस्टा को भी फॉलो करते हैं क्योंकि इंस्टा पे ऑफ लेट बहुत एक्टिविटीज चल रही हैं। सो वी हैव वाइड कवरेज ऑफ एक्टिविटीज ऑन यूट्यूब के ऊपर हमारे ऑलरेडी 12 मिलियन लर्नर्स हैं ऑलरेडी जो हमें देखते हैं, टास्क वीडियो में हमें देखते हैं, एवरी वीक मनीष सर को देखते हैं। एंड IFMC इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। और अगर IFMC को हम बोलते हैं कि इट इज लीडर्स इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन तो ये गलत नहीं होगा। रीजन के IFMC नोन है अपनी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज के लिए, UDTS और मेड पढ़ाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बट कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज जो है वो किसी के पास नहीं है। कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज वो होती हैं जो बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी काम किया हुआ होता है और ये एक्चुअली एक कहते हैं कि एक वर्क टेस्टेड वर्क होता है जिसको हम मार्केट में लाते हैं। ऐसे तो कई लोग बहुत सारी सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के, बट अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरी स्ट्रैटेजीज से वर्क करिए तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जिससे कि आपको एक डेजिग्नेटेड रिजल्ट की उम्मीद रखें, ठीक है। तो अपनी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज के लिए जाना जाता है, IFMC जाना जाता है अपने स्क्रीनर्स के लिए, UDTS, BSM, UDTS, IS के लिए जाना जाता है और अपनी बुक के लिए जाना जाता है। बुक देखिए आप लोगों में से किसी ने? ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट आसान नहीं है। हम ये कहते हैं स्टॉक मार्केट आसान है, पर जब आप जानते हैं कैसे। आपने ये हमारे पोस्टर्स भी देखे होंगे कि स्टॉक मार्केट आसान है जब आप जानते हैं कैसे। अगर आप किसी चीज़ का कैसे जान लें तो बहुत आसान है। एक आम घर के अंदर एक आम लड़की को शायद रोटी बनानी भी मुश्किल लगती होगी, लेकिन अगर उसको आ जाए कैसे तो शायद वो भी मुश्किल है। तो किसी भी चीज़ का कैसे अगर आपको मालूम हो तो आप कर सकते हैं। मतलब आपके पास हर प्लेटफॉर्म मौजूद है हमसे जुड़ने के लिए, वेदर इट इज़ क्लासरूम, वेदर इट इज़ लाइव सेशंस, वेदर इट इज़ ऑनलाइन। और हमारे साथ इस समय एट एनी गिवन मोमेंट इफ़ यू गो एंड चेक द एनालिटिक्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं इन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। क्लासरूम्स के अंदर भी हम ऑलमोस्ट 900 स्टूडेंट्स इस समय इन पर्टिकुलर हमारे साथ अक्रॉस ऑल 5 ब्रांचेस जो हैं जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी वे से हमारे साथ क्लासरूम में जुड़े हुए हैं। सो ऑल दीज थिंग्स मेक IFMC वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। नोएडा में बहुत लोगों से, जैसे आपने कहा कि डिमांड थी कि नोएडा में खुले, तो एक डिमांड थी कि नोएडा में खुलना चाहिए, बट इन द प्रोमिनेंट लोकेशन वेयर एवरीवन कैन रीच। एंड आई थिंक ये वाली जो ब्रांच है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अप्रोचेबल ब्रांच जहाँ आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं और आना भी ब्रांच में बहुत आसान है। यू आर लुकिंग एट द ब्रांच इटसेल्फ विच इटसेल्फ इज़ अ वेलकमिंग ब्रांच विच विल, जो शायद जितनी भी चीज़ें डिस्प्लेज हैं ये आपको बता रही हैं कि वी आर कोर इनटू द प्रोडक्ट, कोर इनटू टीचिंग, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मेरा तो ऑन एंड ऑन चलता जाएगा। आई विल गिव द सेशन, टुडे सेशन यू विल हैव इन 2 पार्ट्स। वन सेशन विल बी टेकन बाय मनीष सर, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको सीखने के बाद शायद जब आप यहाँ से उठेंगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई में स्टॉक मार्केट आसान है और स्टॉक मार्केट चैलेंजिंग है, मैस्मराइजिंग है, बहुत मज़ा भी आता है। और लेकिन कहते हैं ना कि आग के साथ हमें कम खेलना चाहिए, तो इसके साथ भी हमें कितना खेलना है, कैसे खेलना है, दैट यू विल नो। सेशन विल बी ऑल्सो टेकन बाय पुनीत सर। पुनीत सर इज़ ऑल्सो आवर सीनियर फैकल्टी। ये आपको एक बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज भी कराएंगे जिसके बाद शायद कहते हैं ना ज्ञान चक्षु हमारे खुल जाएंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। सो व्हेन यू विल गेट अप फ्रॉम दिस सेशन बाय 2 o'clock यू विल हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट आउटलुक, जो कि आप जो सोच के आए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। शायद जब आप जाएंगे तो आप अपने घरों में अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर पाएंगे, एंड दैट व्हाट मेक्स IFMC डिफरेंट, क्योंकि IFMC की टीचिंग मेथोडोलॉजी अलग है, ठीक है। सो नाउ आई फॉरवर्ड दी सेशन टू पुनीत सर। सो प्लीज़ वेलकम पुनीत जी फॉर दिस सेशन, और उसके बाद मनीष सर आपके साथ
बातें करेंगे। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू IFMC। पहले एक बारी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज पुनीत ग्रोवर एंड अबाउट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद LKP सिक्योरिटीज, जहाँ पे बेसिकली मैं पोर्टफोलियो हैंडल कर रहा था क्लाइंट्स का, एक्विजिशन ऑफ क्लाइंट्स, स्ट्रेटजीज बनाते थे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। एक इंटरनेशनल हेज फंड है, मैंने उनके साथ भी काम करा है, जहाँ पे हम पेपर ट्रेड्स करते थे। इंडिया में तो पेपर ट्रेड नहीं होते, बट अगर हम बात करें सिंगापुर, हांगकांग, जो फाइनेंशियल हब्स हैं, वहाँ पे पेपर ट्रेड्स भी होते हैं, प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। इंडियन मार्केट जो है अभी काफ़ी ग्रोइंग है। बाहर अगर हम बात करें तो अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ट्रेड होते हैं, जैसे बाहर क्लाइमेट के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, इंडिया में अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस हुए। इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं एंड वाटर के फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं यूएस के अंदर, एंड धीरे धीरे इंडिया भी उनके स्टेप्स पे चल रहा है। बाहर अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है एंड इंडिया के अंदर थोड़ी सी स्लो है। वहाँ पे 6G 5G आ चुका है, इंडिया के अंदर अभी 4G 5G उतनी स्पीड से नहीं आया है जितना बाहर आ चुका है। बाहर एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, इंडिया के अंदर अभी लोग मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर ही मास्टरी नहीं कर पाए हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग तो बात की बात है। तो धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को सीखें। अगर हम किसी चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ रूल्स डिफाइन कर दें, सारे के सारे पैसे एक जगह नहीं होने चाहिए। सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड के वॉरेन बफे, जिनकी एक बहुत फेमस सेइंग है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जिन्होंने मेजॉरिटी ऑफ हिज वेल्थ इज क्रिएटेड ओनली थ्रू इन्वेस्टमेंट। तो आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक प्रोडक्ट है जिसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। मैंने अभी बात करी थी ट्रेडिंग की, नहीं बात करी थी। मैंने बोला था 1 लाख रुपए आपको दे दिए और अब उसको कहां पे पैसे वो लगाना है। तो 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने के लिए हमारे को कुछ पैसे जो हैं ऐसी जगह लगाने चाहिए विच इज बेसिकली फॉर वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये हुआ कि हमने अगर पैसे लगाए तो हमें शेयर में, आपने अडानी में पैसे लगाए, 2000 रुपए का शेयर है, वो बढ़ के 2100 रुपए हो गया, आप तो बेच दोगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2000 वाला शेयर 0 हो जाए। आज तो अडानी है, बट 10 साल बाद, 20 साल बाद। तो पहली चीज जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए हमारे को कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट इज दी सेफ्टी। जहां पे हम पैसे लगा रहे हैं वो क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट सेफ। ये नहीं हो कि 5 साल बाद बच्चे भी गए तो पापा कौन सा शेयर ले लिया था, इससे अच्छा तो विप्रो ले लेते, इससे अच्छा तो टाटा मोटर ले लेते या टाटा स्टील ले लेते। अब ये भी हमें नहीं पता कि अगले 10 सालों बाद कौन सा शेयर सही रहेगा और कौन सा खत्म हो जाएगा। सेफ्टी के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली फॉर वेल्थ क्रिएशन। आपने मकान लिया तो क्या कल रेट लगवाते हो उसका? रोज जाते हो रेट लगवाने के लिए कि भाई आज कितने का हो गया? क्यों जाया करो, वो भी तो प्रॉपर्टी है, वो भी तो एसेट है। तो वेल्थ क्रिएशन का मतलब यह है कि हम सिर्फ पैसे उसके अंदर डालेंगे, धीरे धीरे डालते रहेंगे, जो कि हम नहीं बेचेंगे। कौन बेचेगा? आपने कोई चीज में पैसे डाले और चीज की वैल्यू बढ़ गई, कौन बेचेगा उसे? नेक्स्ट जनरेशन बेचेगी, तो वो रह पाएंगे। नहीं तो मार्केट में इतनी ऊपर और इतनी नीचे होएगी कि कल आएगी न्यूज कि स्कैम आ गया, परसों आएगा मार्केट क्रैश हो गई, परसों इन्फ्लेशन के रेट बढ़ गए, तरसों कुछ और हो गया। वो मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग सब लोग एकदम बिगनर्स हैं। आज का मोटिव हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग या और हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। हमको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, इसके एक डिफाइंड रूल्स हैं, दोनों के अलग अलग। अगर मैं इन्वेस्टर हूं और अगर मैं ट्रेडर हूं, एक हमारे लिए पैरामीटर्स बने हुए हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं, वो रूल्स हमको सीखने जरूरी है। बिना उसके ना तो हम इन्वेस्टमेंट सीख पाएंगे और ना हम ट्रेडिंग सीख पाएंगे। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, सर ने बताया इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म, मुझको रोज रोज उसके रेट देखने नहीं है, उसके अंदर मुझको ये मान के चलना है कि अगले 5 साल 6 साल तक मुझको पैसे धीरे धीरे डालने हैं। कब डालने हैं, कैसे डालने हैं, वो हम सीखेंगे। हाँ, सबका मोटिव एक है, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट और हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। और IFMC नोएडा आपको हेल्प करेगा यहाँ पर, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ के आसपास के थे उनकी एक वो आती थी रिक्वेस्ट
कि भैया बहुत दूर जाना पड़ता है दिल्ली या वैशाली, तो नोएडा अब स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स नोएडा के हैं वो यहाँ पर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है आईएफएमसी ही क्यों। मैं यहाँ पर आपसे स्टार्ट करता हूँ। आपने कहा कि आप यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो हमारा पिछले कितने सालों से? 3-4 साल में। तो क्या लगा था 3-4 सालों में? इधर आ जाओ यार, कहाँ से आए हो? नोएडा से ही हो, वेरी गुड, आ जाओ मेरे पास। क्या हुआ था, मतलब क्या 4 साल में क्या ऐसा लगा यूट्यूब चैनल देख के कि अब नोएडा आने का मन कर गया? जो भी स्ट्रेटजीज में देख रहा था वो समझ में आ रही थी कि शायद ये काम करेंगी, क्योंकि यूटीएस से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी जो जैसे मैं बता भी रहा था कि यूट्यूब पे क्या है कि आज की डेट में अगर आप सीखना चाहो तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन वो करते क्या है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा को जोड़ के कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, क्योंकि उनका तो कोई नुकसान होगा नहीं। मार्केट में अगर हम जाएंगे तो नुकसान हमारा होगा। तो मुझे कुछ ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए थी जो एटलीस्ट मैं जिससे सीखूँ वो वेरीफाइड भी हो। तो मुझे फिर आपका मिला, यहाँ से मुझे समझ में आया कि हाँ एक दो घंटे की वीडियो थी आपकी, उससे मैंने जब पूरा देखा तो समझ में आया कि ये सिस्टम कैसे करके काम कर रहा है, हमें कैसे एंटर करना है, कौन कौन से प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसपे हम खेल सकते हैं। तो बस उसकी वजह से फिर लगा कि शायद आना चाहिए। तो आपको नहीं लगा कि जैसे आईएफएमसी ही क्यों? मतलब मैं तो देखता हूँ यूट्यूब तो आजकल भरा पड़ा है, लोग अपने मोबाइल पे दिखाते हैं प्रॉफिट्स। मैं तो देखता हूँ खूब आजकल ऐड आते हैं, वो प्रॉफिट दिखाते हैं कि देखो 500 का प्रॉफिट और 50,000 का प्रॉफिट, 5 लाख का। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उसमें मैंने क्रॉस वेरीफाई किया कि वो सारे लोग प्रोबेबिलिटीज पे ही खेलते हैं। हाँ। कि अगर 50 लोगों को अगर उन्होंने एक सेम टिप अगर दे दी है तो उन 50 में से 10 लोगों की तो वो टिप हो ही जाएगी करेक्ट। उन्हीं 10 लोगों को दिखा के फिर वो दिखा देते हैं कि हमारा 100% रिजल्ट है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये है कि ये तो समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई ये कहता है कि ये मैं टिप दे रहा हूँ और 100% बढ़ेगा, ये हो नहीं सकता। ठीक है, इसके पीछे केवल और केवल एक ही चीज है कि हम स्ट्रैटेजी से अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटीज को तो बढ़ा सकते हैं, और यही फर्क है एक गैम्बलिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग में। बैठो। तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में फर्क क्या है? क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ है? स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? कौन कहता है गैम्बलिंग नहीं है? इट्स नॉट गैम्बलिंग। आप खुद की जब तक आप चीज पे ये ना हो कि मेरे को प्रॉफिट ही चाहिए तो तब तक वो गैम्बलिंग है। अगर आप सोच के चलोगे स्ट्रेटजीज के साथ चलो फिर वो गैम्बलिंग। ठीक है, कौन कहता है और गैम्बलिंग नहीं है? ये गैम्बलिंग है? गैम्बलिंग है? कोई नहीं कह रहा गैम्बलिंग है। मैं तो कहता हूं गैम्बलिंग है। सिगरेट बहुत सारे पीते होंगे यहाँ, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है? क्या लिखा होता है? सरकार ने लिखवाया इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा है ना उनका, यार ये लिखो और जान छुड़ाओ। वो नहीं भी लिखती सरकार तो क्या होता, लेकिन सरकार की एक ड्यूटी बनती है कि तुमको बता दिया जाए कि ये हानिकारक है, पियोगे तो ध्यान से पीना, दिन में 1 पी लो, यही कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है? कोई बता सकता है क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड। स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड की ऐड आएगी, कोई भी ऐड आएंगे तो नीचे छोटे छोटे लिखा हुआ आएगा स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट, जैसे सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है। तो ये करके गवर्नमेंट ने आपको चेतावनी दे दी है। और कोई भी ऐसी चीज जहां 100% प्रॉफिट नहीं है वो गैम्बलिंग है। एफडी गैम्बलिंग है क्या? एफडी गैम्बलिंग है। मैंने पैसा 1 लाख की एफडी कर दी, क्या ये गैम्बलिंग है? क्यों? क्योंकि श्योर शॉट 100% वो रिटर्न मुझे आना है। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या 100% कुछ होगा? तो इसलिए गैम्बलिंग। तो पहले तो ये तैयार होके बैठो कि हाँ ये गैम्बलिंग है। अब क्या हम गैम्बलिंग सीखने बैठे हैं? क्या आईएफएमसी गैम्बलिंग सिखा रहा है? शायद यही फर्क है। आईएफएमसी में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, अगर मुझे प्रोफेशनली इन्वेस्टिंग करना है, तो मुझे कैसे गैम्बलिंग से अलग होना। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उसके बाद सीखने को अलग करते हैं और गैम्बलिंग चालू हो जाती है। और 98% स्टूडेंट ऐसे हैं जो गैम्बलिंग ही कर रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूं। और अभी उन बच्चों ने वो चीज देखी ही नहीं है जो स्टॉक मार्केट में हो सकती है। क्यों? क्योंकि पिछले 12 सालों से जो कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर, कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले 12 साल के अंदर अंदर स्टॉक मार्केट में, या 12 साल से पुराने कितने लोग हैं? कोई है? कोई भी नहीं होगा। तो जब तुम 12 साल के अंदर वाले लोग हो, यानी कि सब 2010 वक्त के बाद वाले लोग हो, तो तुमने 2000 से 10 वाला पहला तो कुछ देखा ही नहीं है। तो तुमको वो वाली चीजें पता ही नहीं है कि मार्केट कैसे रूप दिखाती है।
तो एज ए मेंटर, एज ए इंस्ट्रक्टर, आईएफएमसी का ये काम बनता है कि अच्छाइयों के साथ साथ हम बुराइयों को भी सीखते हुए चलें, ताकि हमको वो चीजें ना दोहरानी पड़े जो शायद हमारे सीनियर्स ने नुकसान खाए हैं। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे रहा हूं। 1992 सितंबर या नवंबर में मेरी स्टॉक मार्केट में एंट्री हुई। बीए थर्ड ईयर में था जब मैं मार्केट में आया। मुझे याद है मार्च 1992 हर्षद मेहता का कांड हुआ था और नवंबर में मेरी एंट्री हुई है। पिताजी का बिल्कुल माना था कि भाई साहब स्टॉक मार्केट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि अब मैं क्या करूं। मैं क्योंकि किसी के थ्रू मैं स्टॉक मार्केट में आ गया। पढ़ना तो इंजीनियरिंग चाहता था, लेकिन इंजीनियरिंग वाला दिमाग नहीं था, इंजीनियरिंग के नंबर नहीं थे, कंपटीशन में आए नहीं कहीं, एनडीए सीडीएस दे दे के फेल हो गए। तो कुछ तो करना था, तो स्टॉक मार्केट में आ गए थे। 1992 में परिवार ने बिल्कुल मना किया, क्योंकि उसी समय हर्षद मेहता कांड हुआ था। अब हर्षद मेहता के ऊपर तो तुम लोगों ने पिक्चरें भी देखी होंगी। कोई ये बता सकता है हर्षद मेहता ने क्या गलती करी? हर्षद मेहता बहुत बढ़िया बंदा था, हम उसकी पिक्चर देख चुके हैं। कोई ऐसा नहीं था कि किसी का उसने मर्डर कर दिया हो, कोई चोरी कर रही हो, कुछ नहीं। उसने क्या गलती करी? सिस्टम में जो लूपहोल था उसको यूज करके उसने जो अपना पैसा नहीं था, हाँ, उस पैसे को उसने रोटेट कर दिया। ठीक है, ये उसने सिस्टम की खामियाजी का फायदा उठाया। लेकिन हर्षद मेहता नहीं फंसता, और हर्षद मेहता आज शायद बहुत बड़ा इन्वेस्टर या ट्रेडर आप मान सकते वो होता। एक गलती थी उसकी कार नहीं। और उसका एक्चुअली सिस्टम को चैलेंज कर रहा। अच्छा, कार में क्या, चल बता, कार में क्या हुआ था? कार महंगी ले ली थी, ये सब बहुत सारी बातें आती। केवल एक बात बताऊंगा, उस आदमी का केवल एक नुक्स था, उसके पास स्टॉप लॉस नहीं था। स्टॉप लॉस मतलब वो जितना पैसा कमा रहा था उसको एक उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। और शायद ये उसकी कमी क्या थी कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। हर्षद मेहता 78 के आसपास मार्केट में आया, उसके बाद 10 सालों के अंदर ही ऊंचाइयों तक, और उसके बाद स्कैम और खत्म। उसके फोर फादर्स नहीं थे। कहते हैं वो बिजनेस जिनके फोर फादर्स होते हैं ना, जो फोर फादर्स में चलता है, उनके बच्चों तक वो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस जो माँ बाप का है, पेरेंट्स का है, वो बच्चों में जाता है। शायद हर्षद मेहता की ये कमी थी। हर्षद मेहता के पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं था कि वो जितना पैसा इन्वेस्ट करता चला जा रहा था, उसने ये सोचा ही नहीं था कि कितना नुकसान हो जाएगा कि मैं झेल पाऊंगा। और इतना नुकसान हो गया कि वो झेल ही नहीं पाया। जब वो झेल नहीं पाया तो पैसा मार्केट में दे नहीं पाया, और वो फ्रॉड हो गया। अगर वो पैसा दे देता तो फ्रॉड होता, पैसा दे देता और बैंकों के भी पैसे वापस कर देता, कोई फ्रॉड नहीं था। हाँ भाई ठीक है, हमसे गलती हो गई, बैंक कुछ करते नहीं भाई, वो तो कह रहे थे हमारा पैसा दे। अब वो पैसा नहीं दे पा रहा, क्यों? क्योंकि शेयर सारे नीचे आ गए। अब जब शेयर नीचे आ गए तो उसके पास वो पैसा ही नहीं था मार्केट में देने के लिए। तो सबसे बड़ा काम एक्सपीरियंस, और उसकी एक गलती स्टॉप लॉस। उसके पास ये नहीं था कि मैंने जितना पैसा मैं कमा रहा हूं, अगर मार्केट नीचे आई तो क्या मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, और वही हुआ। तो इसीलिए जब हमको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं उतने ही पैसे लेके जाऊं कि जितना, अगर उसके अंदर कुछ नुकसान भी हो जाए तो मेरे दूसरी पोर्टलियों में पैसा रहे। तो अभी जो एक एक्सरसाइज पुनीत सर ने कराई है, उसका मोटिव यही था कि अगर तुमको 1 लाख रुपया दे दिया गया है तो 1 लाख रुपए में अगर तुम 20,000 रुपए इक्विटीज में काम कर रहे हो, बाकी तुमने गोल्ड, प्रॉपर्टी, एफडी, कैश उनके अंदर भी तुमने रखा हुआ है, तो तुम फिर भी सेफ। तो स्टॉक मार्केट के साथ एक डिस्टेंस बना के चलना है। अगर वो डिस्टेंस आपने खत्म कर दिया तो स्टॉक मार्केट का दानव आपको छोड़ेगा नहीं। ये डिस्टेंस तो हमें मेंटेन करना ही है। मेरे पास 1 लाख रुपए से ज्यादा नुकसान की ताकत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने मार्केट में पोजीशन कर ली अपनी खड़ी 10 लाख की, तो फिर तो मेरा बर्बाद होना बनता है ना। तो सेम कहानी ये थी कि जब उसको बोला जा रहा था कि अब शेयर बढ़ गए हैं, इनको बेच ले, क्योंकि तो वो उधार का पैसा लेके शेयर लगा रहा था। बैंक से पैसा लेके उसने क्या किया? शेयर खरीदे, फिर बैंक से लिया, फिर शेयर खरीदे। तो वो शेयर खरीदता जा रहा था और शेयर बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। और उसने कॉन्फिडेंस क्या था कि अब मैं ये करता रहूंगा और ये बढ़ते रहेंगे, मैं बेचूंगा नहीं। लेकिन अगर वो बेच लेता तो क्या होता? वो पैसा उसके पास आता और वो कई करोड़ रुपए, कई लाख करोड़ रुपए वो कमा के निकल जाता, बैंकों को भी पैसे दे जाता। लेकिन उसका लालच
उसका लालच उसको ले डूबा। और जब मार्केट में लोगों को पता लगा और मार्केट नीचे आई तो वो शेयर उसके बिकने लायक ही नहीं रहे। तो लालच, ग्रीड जो है वो हर्षद मेहता को खत्म कर गया। उसके बाद ये सबक है 92 का सबक। उसके बाद सेम कहानी हुई 2003 में। उसके बाद 2003 में क्या हुआ? पहला ये नाटक हुआ 1992, फिर 2003 में क्या हुआ? 2003 में हुआ आईटी बर्स्ट। 2500 रुपए वाले शेयर आज की डेट में 1-1 रुपए के भाव हैं। पेंटाफर ग्राफिक्स, स्क्वायरडी सॉफ्टवेयर और न जाने क्या क्या, डिजिटल सॉफ्टवेयर, बहुत सारे, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक 2500 रुपए का भाव होता था। उसका तो अभी भी शायद कुछ भाव थोड़ा ऊपर आ गया है, 50-60 होएगा या 100 हो गया होगा। लेकिन यह बर्स्ट हुआ था आईटी बबल के नाम से। पहला जो 92 में हुआ था वो किसने किया? एक बंदे ने खामियाजे का, सिस्टम के खामियाजे का फायदा उठा के एक बंदे ने स्कैम किया। और अब क्या हुआ? पूरे सेक्टर ने स्कैम कर दी। अब की बार एक बंदे ने, एक कंपनी ने नहीं किया, पूरा का पूरा सेक्टर, आईटी सेक्टर, सत्यम कंप्यूटर्स, पेंटा सॉफ्टवेयर, स्क्वायरडी सॉफ्टवेयर, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, अनाप शनाप रेट बना दिए। 2500 रुपए वाले का भाव आज अगर 2 रुपए भी नहीं है तो तुम सोचो क्या ये आगे नहीं होगा? क्या ये आगे नहीं होगा? होगा ना, हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए केवल स्टॉक मार्केट की हरियाली आईएफएमसी आपको नहीं दिखाएगा। सच्ची चीजें भी सीखनी पड़ेंगी ताकि हम आगे जब जाएंगे तो हम जो पैसा बनाया है उसको ना तो हम हर्षद मेहता की गलती करें, ना हम आईटी के टाइम पे जो गलतियां हुई हम उन गलतियों को दोहराएं ना। उसके बाद 2008 क्या हुआ था? कोई बता सकता है? 2008 में हुआ था सब प्राइम। क्या हुआ था उसमें? अमेरिका की प्रॉपर्टी के रेट नीचे आ गए थे और बैंकों से जो लोन लिया हुआ था लोगों ने वो उससे भी नीचे उनके भाव चले गए। तो लोगों ने ईएमआई और उनका लोन देना बंद कर दिया। पैसा स्टक, और यूएसए की वजह से उनका एक बहुत बड़ा बैंक लेमन ब्रदर्स डूब गया और उसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे आई। और जब अच्छा, एक चीज भूल गया, जब ये स्कैम हुए स्टॉक मार्केट आधा रह गया। जब हर्षद मेहता का कांड हुआ तो स्टॉक मार्केट का, मुझे याद नहीं उस समय क्या इंडेक्स था, आप उठा के ग्राफ पे देखना। 1992 में जब ये कांड हुआ तो जो भी इंडेक्स चल रहा था आधा रह गया। उसके बाद 2003 में जब हुआ जो भी इंडेक्स चल रहा था आधा रह गया। 5000 का इंडेक्स 2500 रह गया। निफ्टी आज कितना है? 18,000, 19,000। ठीक है, उस समय शायद निफ्टी था 5000, वो रह गया 2500। राइट। उसके बाद 92 में मेरे ख्याल में 2000 का निफ्टी था, वो रह गया 1000। और उसके बाद सब प्राइम में 2008 में जो निफ्टी था मेरे ख्याल में 7000 है, 7000 या 6000 के आसपास, वो रह गया 3000, 3500। आपको लग रहा होगा सर आज पहला दिन है क्यों डराए जा रहे हो? मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं पहले आपको सच्चाई दिखा रहा हूं मार्केट की। मार्केट ये कर सकता है। तो बिना लर्निंग के, बिना एजुकेशन के स्टॉक मार्केट में नहीं आना। 2008 में इंडेक्स आधा हुआ और 5 साल तक बढ़ा नहीं। हर्षद मेहता का जो कांड हुआ वो 3 से 4 साल तक मार्केट बढ़ा नहीं। उस रेंज तक आने में उसको 4 साल लगे। और उसके बाद 2001 में जो आईटी बबल खत्म हुआ था उसको भी उभरने में कितने साल लग गए? कम से कम 3 से 4 साल। 2008 तक जाके मार्केट ठीक हुई और उसके बाद सब प्राइम आया, मार्केट फिर आधा रह गया 5 साल। 2013 तक मार्केट उस लेवल पे पहुंची नहीं, बर्बाद हो गए थे लोग। उसके बाद अब बात आती है 2018। क्या हुआ था 2018 में? अब 2018 में तो बहुत सारे लोग हो गए। कोविड में क्या हुआ था? कितना रह गया था इंडेक्स? आधा रह गया था, लगभग आधा रह गया था। 12,000 का इंडेक्स 7,000 आ गया था। लेकिन बचे क्यों लोग? केवल एक रीजन था कि कोविड चल रहा था, लोगों में बहुत ज्यादा एक्टिविटी कम थी। दूसरी बड़ी बात कि ये वाली जो मंदी थी ये हार्डली हफ्ते भर की थी। ये वाली जो मंदी थी, जो बाकी की मंदियां 3-3, 4-4 साल चली, ये कोविड की मंदी केवल चली 10 दिन, 15 दिन। उसके बाद ऐसे पलटा है मार्केट। उसके बाद खड़ा खड़ा ऊपर उठा के देखना चार्ट्स, तो 15-20 दिन
कि मंदी चली, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए लोग बर्बाद होने से, ठीक है। तो आप लोग वो हो कि जिन्होंने यही देखा है और आपको ये लगता है कि मार्केट कभी होता है यार चिंता मत, घबराना नहीं है, मार्केट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने देखा है ऐसे गई और ऐसे आ गई। ऐसा नहीं होता, 3-3, 4-4 साल भी मार्केट नहीं बढ़ती है। तब क्या करोगे? घबराहट हो गई है, बहुत हो गई है, और होनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि अब करें क्या। देखो, पहले तो हम ये समझ लें कि स्टॉक मार्केट के साथ एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलना है। सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है, इसके बहुत सारे तरीके। हमने पूरा एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है आईएफएमसी ने, जिसके अंदर ट्रेडर्स और जॉब सीकर्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.